केंद्र सरकार रेल बजट पेश करने जा रही है, जिसे लेकर लोगों की दिलों में ढेर सारी आकांक्षाएं हैं। और यदि बात करें भरतपुर संभाग की, तो यहाँ के बाशिंदे रेल बजट को लेकर काफी उत्सुक हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिले आते हैं एवं भरतपुर रेलवे जंक्शन यहाँ सबसे बड़ा जंक्शन है। भरतपुर पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य स्थित है। और इसके अलावा भरतपुर से आगरा, मथुरा 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दिल्ली और जयपुर से महज 200 किलोमीटर की ये दूरी पर है। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर कई बड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के लोग चाहते हैं कि स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव जरूरी है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, जनसंपर्क, क्रांति और गरीब रथ ऐसी ट्रेन है जो यहाँ नहीं रुकती हैं और भरतपुर के लोग इन ट्रेनों का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। भरतपुर में चूंकि कई पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए विदेशी और देसी पर्यटक आते हैं। यदि ये ट्रेन यहाँ रुकती है तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा और लोगों को यात्रा करने में भी सहूलियत मिलेगी। जो आगरा जयपुर सिंगल ट्रैक है, उसको डबल ट्रैक कराने के लिए पहला हमारा सबसे ज़्यादा यानी रेल बजट में उसको डबल ट्रैक कराने का जोर रहेगा, क्योंकि बांदीकुई तक डबल ट्रैक हो चुका है। दिल्ली से आपके जयपुर जो जाता है ट्रैक, और आगरा से बांदीकुई तक का ट्रैक सिंगल है। जितनी भी यानी भरतपुर से ट्रेनें जाती हैं या जयपुर से जो भी ट्रेनें आती हैं वो सभी ट्रेनें लेट हो जाती हैं, 1.5-2 घंटे। तो डबल ट्रैक हो जाएगा। तो डबल ट्रैक होने से एक तो यानी यात्रियों के लिए सुविधा मिलेगी, सही समय पर पहुंचेंगे। दूसरा फायदा ये मिलेगा और ट्रेनें हमको भरतपुर के लिए बढ़ जाएंगी। रेल बजट को लेकर भरतपुर संभाग के लोगों की क्या उम्मीदें हैं? भरतपुर जंक्शन पर इस समय हम यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ कुछ यात्री हैं जो यात्रा करते हैं। रेल बजट को वो कैसा देखते हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं। केंद्र सरकार रेल बजट पास करने जा रही है, आपको क्या उम्मीद है, यात्रा में क्या होना चाहिए? हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो रेल बजट पेश करने जा रही है वो बजट ऐसा हो जो जनता के हित में हो और सामान्यतः गरीब जनता के हित में होना चाहिए। अगर किराया बढ़े भी तो वो एसी कोचों का, सामान्य जनता अगर यात्रा करे उसमें उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए हमारी दृष्टि से। भरतपुर संभाग के लिए जो रेल चलती है उसमें क्या चाहते हैं आपके रेल बजट में मिले या रुकती नहीं? ये सुविधाएं, एक तो सुविधाएं सबको मिलें। अब ये पैसा तो लेते हैं, पैसों के साथ हम सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो सुविधाओं की, यात्रियों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और कभी कभी ज्यादा भी वो बहुत भीड़ हो जाती है तो बहुत इनको यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, तो उनको भी थोड़े उनको रुक जाए तो ज्यादा सुविधा होगी यात्रियों को। कुछ जैसे बड़े लोग तो उसमें, पैसे वाले तो उसमें बैठ ही जाएंगे तो कमी भी होगी। आप युवा है, आप क्या चाहते हैं, आप यात्रा करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी जनता है यहाँ पे ठीक ठाक रहे और जो भी रेल में सफ़र करें आराम से करें। सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं हो पा रही है और जो भी बजट लिया जा रहा है सरकार हमारे लिए लेते हैं और हम भी उनके लिए देते हैं, सफाई कर्मचारियों भी जो भी है। बिल्कुल, भरतपुर के लोगों को रेल बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि भरतपुर में कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो यहाँ नहीं रुकती हैं, वो उस तरह की ट्रेनें वो रुकें। यहाँ पर्यटक स्थल भी है, इसलिए यहाँ रेलों का रुकना लाजमी भी है। जैसे कि गरीब रथ है, राजधानी एक्सप्रेस की जहाँ तक बात होती है वो यहाँ नहीं रुकते, उसको रुकना चाहिए। और अब देखने वाली बात हो कि रेल मंत्रालय में रेल बजट में जिस तरह से पेश करने जा रही है केंद्र सरकार, और भरतपुर के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कहाँ तक पूरी हो पाती हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेश फौजदार, भरतपुर।